अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेडिकेट के पार्ट्स के मुतालिक स्टडी किया था, जिसमें हमने प्रेडिकेटिव वर्ड और एसेंशियल वर्ड जिसको हम वर्ब कहते हैं उसके मुतालिक हमने पढ़ा था। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के मुतालिक हमने ब्रीफली स्टडी किया था। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट के मुतालिक हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस में मौजूद होता है। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और सेवरल वर्ड ऑब्जेक्ट भी होता है। जब सेवरल वर्ड ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट कहते थे, जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्ड और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट के मुतालिक हमने पढ़ा था कि ये प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रेडिकेट को कंप्लीट करते हुए सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो सब्जेक्टिव प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और अगर कोई आपके पास कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रेडिकेट को कंप्लीट करते हुए ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अच्छा, जो वर्ब के साथ अटैच होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट कहलाते थे। तो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वर्ड और प्रेडिकेट जिसको हम एडवर्बियल कहते हैं, इसके मुतालिक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लेकिन जो हमारे पास एडवर्बियल है इसको समझने से पहले हम एडवर्ब और एडवर्बियल के दरमियान जो डिफरेंस है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि एडवर्बियल को समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, एडवर्ब और एडवर्बियल के दरमियान डिफरेंस को समझने के लिए आपके सामने कुछ सेंटेंस है। ही सिंग लाउडली। अब यहाँ देखिए, सिंग वर्ब है और लाउडली एक वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दे वर्क केयरफुली। अब यहाँ पर जो वर्क है वो के वर्ब है और केयरफुली जो है एक वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली, आई वेंट टू स्टोर बिकॉज आई नीड मिल्क। अब यहाँ पर देखें, वेंट जो है वो वर्ब है और बिकॉज आई नीड मिल्क जो है ये इसका क्लास है जो मॉडिफाई कर रहा है। किसको? वेन को मॉडिफाई कर रहा है। अब क्लास इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अपना सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। क्लास आपको सेंस दे सकता है, अलबत्ता कंप्लीट सेंस के लिए वो किसी दूसरे ग्रुप पे डिपेंड कर सकता है, जिसको हम डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। अब यहाँ पर जो क्लास है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, शी सिंग विद ग्रेट पैशन। अब यहाँ पर देखें, सिंग जो है वो वर्ब है और विद ग्रेट पैशन जो है ये आपको सेंस नहीं दे रहा, तो मतलब ये फ्रेज है और फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये बात नोट करें कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाले कुछ वर्ड है, कुछ फ्रेज है और कुछ क्लास है। सिमिलरली, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाले कुछ वर्ड है, कुछ क्लास है और कुछ फ्रेज है, जैसे कि ही इज़ इनक्रेडिबल इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखें, इंटेलिजेंट जो है आपके पास एक एडजेक्टिव है और इसको एक वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, इनक्रेडिबल। सिमिलरली, ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ जॉब। अब यहाँ देखें, हैप्पी जो है वो आपके पास एडजेक्टिव है और ही गॉट अ जॉब जो है ये एक क्लास है जो मॉडिफाई कर रहा है, हैप्पी को एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ही इज़ जेनरस टू दोज इन नीड। अब यहाँ पर देखें, जेनरस जो है वो एक एडजेक्टिव है और टू दोज इन नीड एक फ्रेज है जो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। तो यहाँ से बात आपने नोट करना है कि कुछ वर्ड होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ क्लास होते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। अब उन क्लास को, उन फ्रेज को या उन वर्ड को जो एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उनके लिए एक जनरल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, एडवर्बियल का। तो एडवर्बियल क्या है? वर्ड, वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले वर्ड, क्लास और फ्रेज। अच्छा, तो अगर इन एडवर्बियल में से आप सिंगल वर्ड एडवर्बियल अलग करें, जैसे कि केयरफुली है, इफ़िशिएंटली है, लाउडली है, इनक्रेडिबल है, ब्रेवली है, तो इनको हम एक नाम देते हैं एडवर्ब का और एडवर्ब का स्टडी हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर करते हैं। अच्छा, तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो है वो सिंगल वर्ड एडवर्बियल है। यहाँ ये बात नोट करें कि तमाम एडवर्ब जो है वो क्या है? एडवर्बियल ही है, लेकिन तमाम एडवर्बियल जो है वो एडवर्ब नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर केयरफुली जो है इसको आप एडवर्ब कहें या एडवर्बियल कहें, लेकिन विद ग्रेट पैशन जो है ये आपके साथ एडवर्बियल है, ये एडवर्ब नहीं है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका फंक्शन एडवर्ब जैसा है, स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। तो ये हमारे पास विद ग्रेट पैशन जो है ये एडवर्बियल है या एडवर्ब फ्रेज आप इसको कह लें, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। इसके मुकाबले में जो केयरफुली है वो आपके पास क्या है? एडवर्ब कहलाएगा।
अच्छा, ये जो हमारे पास एडवर्बियल या एडवर्ब है, ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, सिमिलरली ये एडवर्ब जो है वो एडवर्ब ही को मॉडिफाई कर सकता है। मिसाल के तौर पर ही ड्राइव्स एक्सट्रीमली केयरफुली। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो एक्सट्रीमली वर्ड है ये भी आपके पास एडवर्ब है, और केयरफुली जो है ये भी आपके पास क्या है, एडवर्ब है। दोनों एडवर्ब है, लेकिन एक्सट्रीमली जो है वो मॉडिफाई कर रहा है अनदर एडवर्ब को जो कि हमारे पास केयरफुली है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब या एडवर्बियल क्या है, वो तमाम वर्ड है, फ्रेज है और क्लास है जो मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव को, वर्ब को, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब या एडवर्बियल कहते हैं। एडवर्ब या एडवर्बियल जो है वो एडवर्ब वर्ब या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हुए अगर इंडिकेट करते हैं टाइम को, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। और अगर वो मॉडिफाई करते हुए जस्टिफाई कर रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं मैनर को, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे। और अगर वो मॉडिफाई करते हुए एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब को इंडिकेट कर रहा है उसकी प्लेस या लोकेशन या पोजीशन को, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। अच्छा, तो एग्जाम्पल के ज़रिए समझे देखें, द पार्क इज़ नियर बाय। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है नियर बाय, ये एक एडवर्ब है, और इसको मॉडिफाई करते हुए ये इंडिकेट कर रहा है इसकी पोजीशन को या इसकी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपके पास क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। अच्छा, द नियर बाय होटल इज़ लग्जरियस। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास जो नियर बाय है ये एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। लग्जरियस जो है वो एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसको मॉडिफाई करते हुए ये इंडिकेट कर रहा है प्लेस या पोजीशन की, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जैसे एवरीवेयर, नोवेयर, अबव, बिलो, इन द पार्क, ऑन द नोटबुक एक्सेट्रा जो है ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो इंडिकेट करते हैं किसको, पोजीशन को या प्लेस को इंडिकेट करते हैं। अच्छा, तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब क्या है, मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, वर्ब को, अनदर एडवर्ब को। अगर इनको मॉडिफाई करते हुए ये इंडिकेट कर रहा है मैनर का, तो हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या है कि द वे इन विच समथिंग इज़ हैपेंड, कि किस अंदाज से कोई काम हो रहा है, ये इसका मैनर कहलाता है। तो जो एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करते हुए इंडिकेट करे मैनर को, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ही ड्राइव्स केयरफुली। अब यहाँ पर देखें, जो वर्ब आपके पास है ड्राइव, इसको मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब केयरफुली। अब ये केयरफुली जो है ये इसको मॉडिफाई करते हुए इंडिकेट कर रहा है किसका, मैनर का। तो किस अंदाज से ड्राइविंग हो रहा है, तो केयरफुली ये एक मैनर है, इसकी इंडिकेशन हो रहा है। तो ये एडवर्ब क्या कहलाएगा यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, तो देखें, द एक्सेप्शनली टैलेंटेड स्टूडेंट परफॉर्म्ड। अब यहाँ पर देखें, एक्सेप्शनली जो है ये एक एडवर्ब है, और टैलेंटेड जो है ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हुए यहाँ पर भी मैनर इंडिकेट हो रहा है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर ही कहलाएगा। अच्छा, ही स्पीक एक्सट्रीमली स्लोली। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो एडवर्ब इस्तेमाल हुए हैं, एक्सट्रीमली भी और स्लोली भी। अब देखें, एक्सट्रीमली जो है वो अनदर एडवर्ब स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है, और मॉडिफाई करते हुए इंडिकेट कर रहा है किसका, ये मैनर का, क्योंकि जो स्पीकिंग का जो वे है या स्टाइल है वो क्या है, स्लोली है, तो ये एक मैनर इंडिकेट हो रहा है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर ही कहलाएगा। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, जैसे ब्रेवली, ये एक एडवर्ब है। अगर हम इसका फ्रेज़ बनाते हैं जैसे इन ए ब्रेव मैनर, ये भी हमारे पास क्या, सेम फंक्शन ही परफॉर्म करता है, पर ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज़ है या एडवर्बियल है। इफ़िशिएंटली, फास्ट, वेरी फास्ट वगैरह जो है ये क्या करते हैं, मैनर को इंडिकेट करते हैं, इस वजह से हम इनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। अच्छा, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, देखिए जब किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब मॉडिफाई करे एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब को, और वहाँ पर इंडिकेशन हो टाइम का, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, जैसे डेली, एवरीडे, ऑल द टाइम, सून, लेट, यूजुअली, फाइनली, इमीडिएटली। ये हमारे पास सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, तो एग्जाम्पल के ज़रिए समझे देखें,
दे सून विल अराइव एट द पार्टी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो एडवर्ब हमारे पास इस्तेमाल हुआ है सून है, और ये मॉडिफाई कर रहा है विल अराइव जो हमारे पास से वर्ब है, इनको मॉडिफाई कर रहा है, और इसको मॉडिफाई करते हुए ये इंडिकेट कर रहा है टाइम को, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ शॉकिंग। अब यहाँ पर देखें, जो आपके पास एडवर्ब है वो लेटेस्ट है, और एडजेक्टिव जो है वो आपके पास न्यूज़ है, यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, और ये इंडिकेट कर रहा है टाइम का, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। अच्छा, तो उम्मीद है कि ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन की समझ आया होगा आपको। तो ये था ब्रीफ कंसेप्ट अबाउट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन या एडवर्बियल मॉडिफिकेशन के किस तरह से एक एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अच्छा, तो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन को पढ़ने के बाद हम अब इस काबिल है कि एक गिवन सेंटेंस को इन बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम एनालाइज कर सकते हैं एक सेंटेंस की, और एक सेंटेंस को उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। हमने पिछले 2 या 3 लेक्चर में जो कुछ कंसेप्ट पढ़ा है, अब हम इसको क्या करेंगे, किसी सेंटेंस पे अप्लाई करेंगे और सेंटेंस की एनालिसिस करेंगे, या सेंटेंस को उसके कंपोनेंट में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने जो कुछ पढ़ा है इसका फ्लो चार्ट जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। जब आप एक सेंटेंस को एनालिसिस करें या एक सेंटेंस को उसके कंपोनेंट में तोड़ने की तरफ जाए, तो ये जो फ्लो चार्ट है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अच्छा, तो अब इन कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस को एनालाइज करेंगे या उसके कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, तो देखें हमारे पास एक सेंटेंस है, हम क्या करेंगे, गिवन कंसेप्ट जो हमारे पास है इसके बेस पे इस सेंटेंस को हमने एनालाइज करना है या इसको इसके कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो देखिए सेंटेंस हमारे पास है, अब्दुल क्वाइट पाल विद फ्राइट रश्ड इनटू द रूम। अब ये एक सेंटेंस है, देखिए हमने इसको एनालाइज करते हुए सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगल वर्ड सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है या सेवरल वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। और जो कंप्लीट सब्जेक्ट हमारे पास है देखे वो है अब्दुल क्वाइट पर्ल विद फ्राइट, ये इसका कंप्लीट सब्जेक्ट हमारे पास बनेगा। अच्छा, तो इसका प्रेडिकेट देखें हमारे पास क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के मुतालिक, रश्ड इनटू द रूम जो है ये इसका प्रेडिकेट बन गया। अच्छा, तो देखिए ये जो हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट है इसके अंदर हमारे पास एक होता है सिंपल सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ड, जो क्या होता है एक मेन सब्जेक्ट होता है, इसके अराउंड सारा इंफॉर्मेशन घूमता है, और कुछ इसके साथ इसके मॉडिफाई या इनलार्जमेंट भी अटैच होते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड या सिंपल सब्जेक्ट जो है वो अब्दुल है, और कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड जो इसको मॉडिफाई करते हैं जिसका इसका एट्रीब्यूट कहलाते हैं या इसका एनलार्जमेंट है या इसके मॉडिफायर है, वो हमारे पास है क्वाइट पाल विद फ्राइट। ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड है ये इसका एट्रीब्यूट कहलाएगा या इसका एनलार्जमेंट या इसका मॉडिफायर है। अगर आप देखें यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ड है या सिंपल सब्जेक्ट है, इसके बाद ये ग्रुप ऑफ वर्ड इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मतलब ये इसका पोस्ट मॉडिफायर कहलाएगा। अच्छा, तो प्रेडिकेट हमारे पास है रश्ड इनटू द रूम। अब यहाँ पर देखें जो एसेंशियल वर्ड या प्रेडिकेटिव वर्ड वर्ब हमारे पास है जो कि रश्ड है, और जो प्रेडिकेट को कंप्लीट कर रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन इसका है इनटू द रूम। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आएंगे जिसको सोल्व करने के बाद हमारा कंसेप्ट मज़ीद बिल्ड होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।